एक उम्मीद बनती है कि यह डर टूटा है। अब इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 सीटों के 15 बूथ पर कल रीपोलिंग हो चुकी है। इन सभी 15 केंद्रों पर कुल औसत मतदान प्रतिशत आप जानते हैं कितना है? 90.61%। रीपोलिंग में मागराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर औसत मतदान रहा है 89.29 89.29%। फिर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, यह रीपोलिंग में है। डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों में 91.77%। मतलब जिन भी वजहों से यहां रीपोलिंग करानी पड़ी, यहां भी वही था कि चुनाव की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। दो कारण यहां पर रहे थे, एक तो कुछ जगह पर ईवीएम मशीन्स खराब हो गई थी और एक जगह वो टेप भी मिला, सीसीटीवी भी सब जगह बंद था, चल रहा नहीं। लेकिन लोगों ने कहा हमारा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। अगर एक्चुअल पोल में 10 में से 9 लोगों ने जाकर के वोट किया था तो रीपोलिंग में भी उतने ही लोग निकले। कोई बात नहीं, हम दोबारा लाइन में लग जाएंगे। इसको आप एम्फसाइज कीजिए दोबारा से कि लोगों का डर टूटा है। ये डर टूटा है नहीं तो कम से कम मतलब इनके ऊपर भी हो सकता है दबाव हुआ। अहंकार भी टूटा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का। जो उनको अहंकार था कि 294 सीटों पर हम जिस पर टेम्परिंग कर लेंगे, हमारे हिसाब से वोटिंग होगी, हम जो चाहेंगे इसे बंगाल के चुनाव के अंदर कर देंगे। चुनाव आयोग ने जिस बेहतरीन तरीके से पूरे बंगाल का चुनाव कंडक्ट कराने की कोशिश की, अर्धसैनिक बलों को लगाया, तमाम बाहर के ऑब्जर्वर बुलाए, और उसी का परिणाम है कि फाल्ता जैसी 1-2-4 ही घटनाएं घटी है। बाकी कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई है कि लगे कि बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल है। अगर होता तो बाहर आता। आज अगर कहां पर डर ने काम किया, कहां लोग एक्चुअली वोट डाल पाए, सबसे मजबूत एरिया तो डायमंड हार्बर है, जहां अभिषेक बनर्जी की सत्ता चलती है, जहां जहांगीर का गुंडागर्दी चलती है। वहां लोग अगर आकर बोल रहे हैं कि हमें वोट डालने दिया गया, हमारे नाम से किसी और ने वोट डाला है, हमको मारा पिटाया गया, हमको धमकी दी गई, अगर वहां के इतने डरे लोग बाहर आ सकते हैं तो बाकी जगह के लोग तो बाहर आ ही जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाकी जगह चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, इसके कारण लोग नहीं आए। ये 24 दक्षिण परगना एरिया जो अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर का एरिया है, ये पूरा गुंडागर्दी और अभिषेक की दादागिरी का एरिया था। वहां के लोग बाहर निकल कर आए। इसका मतलब यह कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहते भय बनाम भरोसे का चुनाव है, तो उन लोगों को जिनको डराया, भय दिखाया गया, उनको भरोसा था कि हम अगर अपनी बात रखेंगे चुनाव आयोग सुनेगा और फिर से मतदान होगा। मुझे तो सर अब कोई शक नहीं रहा। आमतौर पर देखिए, किसी इलेक्शन के अंदर कोई भी जर्नलिस्ट, हमारे जैसे मीडिया कर्मी, वो संकेतों में बात तो कर लेंगे कि बदलाव हो सकता है या ज्यादा रुझान हो, कोई ऐसे हम कोई ये मतलब करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां कहीं हो तो जो दिख रहा हो उसको वैसे ही कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये रीपोलिंग का परसेंटेज देखकर कोई शक मेरे मन में तो नहीं है कि ये वोट बदलाव का था। मतलब ममता बनर्जी जा रही हैं, मुझे इसमें कोई पर्सनली शक नहीं लगता। मैं जानता नहीं कैसे कहना ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल की घटना ने सर अंदर तक हिला करके रख दिया कि आजाद भारत में अगर ऐसी धांधली चल सकती है तो कोई मतलब नहीं बनता फिर हम मीठी मीठी बातें करते रहे या बैलेंस करने के लिए केवल वो ना बोले जो आप अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें बिल्कुल सही है। एक तो फाल्ता में जो कुछ हुआ, बिल्कुल आपको बहुत साधुवाद आपके चैनल को कि जिस तरह से वो दिखाया, उसके बाद जिस तरह से वहाँ कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में यही चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि लोग अपना वोट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना डर के दे सकें, और ये इंश्योर किया गया फाल्ता में। वहाँ पे जिस तरह से बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की गई, वहाँ पे धांधलियाँ हुई, ये समझ में आया, तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन का भी एक अच्छा जो है उसने काम किया है। ये बात देखिए, जो डायमंड हार्बर में 4 सीटें और जो एक और जगह है मगरहाट, 15 बूथ जो है, 15 मतलब मगरहाट में जो है वो 11 सीटें, 11 बूथ पे ये जो रीपोल हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब भी नहीं होना चाहिए था। अगर रीपोल की जरूरत पड़ी है, कई बार ये होता है कि मशीन खराब हो गई, कई बार कुछ और तरीके होते हैं। वैसे पोलिंग परसेंटेज पे कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मगरहाट में पिछली बार भी 90% वोट हुआ था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बार लोग थोड़ा जो है कुछ भी कह लीजिए वो उतने उत्साह हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस बार पश्चिम बंगाल में जोर शोर से लोगों ने बढ़कर वोट किया है। शायद इसकी एक कारण ये भी परिवर्तन हो रहा है। राहुल जी, नहीं वहाँ 3.25 लाख की राय में जानता हूं, इसलिए मैंने पूछा नहीं इनसे। देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे जहां तक मेरा मतलब आंकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा आंकलन ये है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि टीएमसी जो है वो बहुत कमजोर स्थिति में है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें काफी बढ़ेंगी, लेकिन क्या वो सरकार बना लेगी, इसको लेकर मेरे को संशय। अभी भी आपको लगता है? राजकुमार जी। मैं सौरभ जी पहले बात करूंगा फाल्ता की या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पोल हुआ उसकी। फाल्ता में नो डाउट मनीष भट्टाचार्य ने और इंडिया टीवी ने वो काम किया जो मीडिया को सही मायने में करना चाहिए जी। लेकिन फाल्ता तो 3-4 दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराना। वहाँ जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन्होंने
अपने आप को पुष्पा यानी पुष्पा फिल्म का किरदार देख लें, जो एक छोटा सा अपराधी होता है, बाद में बहुत बड़ा स्मगलर बन जाता है, उसके पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगती है इलाके में, उससे अपनी तुलना करते हुए जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनको सिंघम कहा और धमकी दी थी